अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ सलवातुल्लाहि वसलामुहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुअ्मिनीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गान मोहतरम, और अजीज दोस्तों, हक़ ताला शानहू ने बहुत सी नेमतों से हमें नवाजा है। इतनी नेमतें हम में से हर एक को मिली है कि अगर गिनना चाहें तो नहीं गिन सकते। और ये दुनिया वालों की आदत रही है कि जब नेमतें छीन जाती हैं तब हम नेमतों की कदर करते हैं। कुरान करीम में खुद हक़ ताला शानहू ने फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहोगे तो नहीं गिन सकोगे। अगर नेमतों को देखकर, हमारी इबादत को देखकर, हमारे अमाल को देखकर कि अगर अल्लाह नेमतें देते तो आज हम सबसे ज्यादा कंगाल और फकीर होते। बेहिसाब नेमतें अता करते हैं,
गुनाह पर गुनाह करते चला जाता है बंदा, लेकिन अल्लाह नेमतें बंद नहीं करता। काफिर अपने कुफ्र में बढ़ता चला जाता है, नाफरमान अपनी नाफरमानी में बढ़ता चला जाता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला नेमतें छीनता नहीं है बल्कि और देता है। चूंकि ये दुनिया इम्तिहान गाह है। खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी का देने वाला भी अल्लाह और मौत का देने वाला भी अल्लाह। हर इंसान जब आता है, मौत का वक्त मुकर्रर होता है। ये तो हम अपने जबान में कहते हैं कि अचानक एक्सीडेंट हुआ और चला गया। अचानक नहीं गया, अल्लाह के यहां सब लिखा हुआ है, सब तय है किसको कब जाना है। न एक सेकंड आगे होगा, न एक सेकंड पीछे। इसीलिए बहुत ज्यादा कोई बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल में दाखिल करते हैं, बोतल चढ़ाई जाती है और पानी के कतरे ऊपर आप देखते हैं बोतल में टप टप टप। ये इसके पानी के कतरे भी अल्लाह ने लिखे हैं कि कितने कतरे ये इसके बदन में जाएंगे। जब कतरे खत्म होते हैं, मौत का फरिश्ता रूह निकाल करके ले जाता है। इन सारी नेमतों में सबसे बड़ी जो नेमत बिला मांगे अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमाई, वो है ईमान। एक पल्ले में सारी कायनात और उसकी सारी नेमतें आप रख दो, और दूसरे पल्ले में एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई अमल नहीं, खाली ईमान है, तो ये ईमान वाला सबसे ज्यादा कीमती है अल्लाह की नजर में। अल्लाह हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ईमान है तो जन्नत का सर्टिफिकेट है, कभी ना कभी जन्नत में पहुंचेगा। अल्लाह जहन्नम से बचा लेंगे। कामयाब इंसान कौन है? कुरान क्या कहता है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। हमारी नजर में कामयाब कौन है? जिसके पास बेहतरीन गाड़ी हो, बेहतरीन मकान हो, कारोबार हो, कारखाने हो, नौकरों चाकरों खादिमों की कतारें लगी हो, पैसों की रेलपेल हो। दुनिया वालों की नजर में ये कामयाब है। ये वक्ती कामयाबी है, आंख बंद होने के बाद पता चलेगा कि असल कामयाबी क्या है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मिशन यही था कि वो दुनिया में रहते हुए आखिरत की कामयाबी की तरफ लोगों को दावत देते थे। नबीउल अंबिया, सब नबियों का सरदार, जिसकी उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा किया, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुआएं मांगा करते थे कि अल्लाह उस नबी की उम्मत में तू हमें पैदा कर दे। उस नबी, लाडले नबी की उम्मत में बगैर मांगे अल्लाह ने हमें पैदा किया। यह अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है। बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको नबी की बात भी समझ में नहीं आई। दुनियावी तौर पर वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, और कुरान नकल कर रहा है, वो यूं कह रहे थे कि हमारे पास मालो दौलत इतना है, हमारे पास ओहदे हैं, सब कुछ है, अगर ए नबी तुम्हारी बात सच्ची भी मान ली जाए कि मरना है, न मरने के बाद हिसाब देना है,
तो हमारे पास इतनी दौलत है कि हम अपनी दौलत दे करके अपने आप को छुड़ा लेंगे। जाहिरी तौर पर भी बड़ी खूबसूरती और रिश्तेदारी, मैं बात कर रहा हूं अबू लहब की। अबू लहब इसलिए कहा जाता है, उसका असल नाम है अब्दुल उज्जा। लहब कहते हैं अंगारे को। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था अबू लहब का कि ऐसा लगता था जैसे कि अंगारे में किसी ने फूंक मार दी और वो चमक रहा है, इतना खूबसूरत था। और माल भी अल्लाह ने बहुत दिया था। और जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आप पैदा हुए, तो सबसे पहली खुशी इसी ने मनाई, अबू लहब ने। मिठाइयां तकसीम की। और जब 40 साल के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दुनिया के सामने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनकर तशरीफ लाए, तो सबसे पहला पत्थर भी इसी बदकिस्मत ने मारा। इसलिए दुनिया वालों का कोई भरोसा नहीं, कब आपको फूलों का हार पहनाए, गुलदस्ता थमाए, और कब आपके ऊपर पत्थरबाजी की जावे। खूबसूरती, मालो दौलत, कुरान नकल कर रहा है, नबी को बद्दुआ दी, तब्बल्लका लिहाजा जमाअतना, ए मोहम्मद तेरे हाथ टूट जावे, क्या तूने इसीलिए हमें यहां जमा किया था? अल्लाह की जात को गैरत आई, अल्लाह ने कुरान में सूरत उतार दी पूरी। कयामत तक कुरान रहेगा, और जो अबू तब्बत यदा अबी लहब की तिलावत करता रहेगा, उसने मेरे नबी को बद्दुआ दी। अल्लाह ताला ने उसकी जिल्लत और खारी का बयान कुरान में बयान कर दिया कि जब तक कुरान रहेगा हमेशा अबू लहब के ऊपर लानतें बरसती रहेगी। तब्बत यदा अबी लहबि व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। कुरान कह रहा है कि अबू लहब के ही हाथ टूट जावे, उसको ना उसका माल काम आया और ना उसकी औलाद काम आई। दूसरी तरफ देखिए हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, काले कलोटे, जाहिरी तौर पर कोई खूबी नहीं। और मेरे भाइयों, ये अल्लाह का फजलो करम है कि 1400 साल बाद हमारे अंदर क्या देखा कि हमें कलमे की दौलत से नवाजा। वरना इस कलमे को हासिल करने के लिए और इस कलमे को लोगों तक पहुंचाने के लिए नबियों ने मेहनतें की, दुआएं की। अल्लाह की जात बड़ी गयूर है, जो नेमतें दे सकता है वो छीन भी सकता है। इसलिए हमें डरना चाहिए। ये ईमान की जो दौलत हमें मिली है, ये बहुत बड़ी दौलत है। सारी दुनिया की दौलतें मिलकर इसका मुकाबला नहीं कर सकती। जब देने पर आए तो बिलाल को हबशा से बुला लिया और दीन के लिए कबूल कर लिया, कलमे से नवाजा। हबशा का रहने वाला काला कलोटा बिलाल हबशी के नाम से मशहूर है। लेकिन जब नबी के कदमों में आकर के गिरा, गुलामी इख्तियार कर ली, तो फिर जब दुनिया में चलता है, जन्नत में नबी के आगे आगे कदमों की चाप सुनाई देती है। नबी की गुलामी की तो मकाम कितना ऊंचा मिला। दुनिया में भी नबी की गुलामी की, अल्लाह ने शरफ बख्शा कि बिलाल जा कयामत के दिन और जन्नत में भी तू नबी का खादिम बनकर जिंदगी गुजारेगा। मेरे तुम्हारे जन्नत में जाने की गारंटी नहीं, लेकिन बिलाल की गारंटी। देने पर आया तो सलमान को फारिस से बुला लिया। सलमान फारसी फारिस के ईरान के रहने वाले हैं, मक्के के रहने वाले, अरब के रहने वाले नहीं हैं। हजरत सुहैब को रूम से बुला लिया और कलमे की दौलत से नवाजा। सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु।
कहां कहां से बुलाकर हिदायत से नवाजा, और वो रब्बुल आलमीन है, परवरदिगार है, नबीउल अंबिया है, सारे नबियों के सरदार मांग रहे हैं। अल्लाह की जात बड़ी गैरत है, सारे नबियों के सरदार ने झोली फैलाई है। किसके लिए? जिस चचा ने दुनियावी एतबार से सारे सहारों ने साथ छोड़ दिया था, और दुनियावी एतबार से मेरे प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा सहारा था वो अबू तालिब चचा। नबी की सबसे बड़ी चाहत रही कि मेरे चचा अबू तालिब कलमा पढ़ ले। अल्लाह दुनिया में भी कामयाब कर देगा, आखिरत की कामयाबी तो है ही कलमे वालों के लिए। तो जिसको देने पर आया, कहीं हबशा से बुला करके दिया, कहीं फारिस से बुला करके दिया, कहीं रोम से बुला करके दिया किसी को, और महरूम करने पर आया तो घर के अंदर जिस चचा ने सबसे ज्यादा नबी की खिदमत की, उसी चचा को कलमे से महरूम कर दिया। फरमाया कान में कह दो, कल कयामत के दिन मैं गवाही दे दूंगा कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था। एक तरफ सरकार दावत दे रहे हैं और दूसरी तरफ शैतान का टोला अबू जहल वगैरह कान में फूंके मार रहे हैं अबू तालिब के, कि अबू तालिब अगर तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया तो लोग तुझे थूकेंगे। आज हम लोग भी बहुत से काम शर्मा शर्मी में कि लोग क्या कहेंगे, अब कितना भी अच्छा काम कर लो, कुछ लोग तो उसके अंदर भी बुराई निकालेंगे ही। लोगों को देखकर अगर आप जिंदगी गुजारोगे तो मुश्किल हो जाएगी। आज हमारी शादी और ब्याह, उलमा ने समझाया सादगी के साथ सुन्नत तरीके पर आसान निकाह करो। समझ में नहीं आया, लोग क्या कहेंगे, हमने लोगों का खाया है तो लोगों को खिलाना भी तो पड़ेगा। नाक का मसला, नाक का मसला कितना खतरनाक बन जाता है आपको पता है? ये नाक के मसले ने अबू तालिब को कलमे से महरूम कर दिया। नबी कह रहे हैं मेरे कान में पढ़ दो, दूसरी तरफ शैतान के सतुंगड़े कह रहे हैं कि अबू तालिब अगर तू कलमा पढ़कर मर गया तो पूरी दुनिया तुझे थूकेगी, आर, शर्मिंदगी, आर। नाक का मसला बना लिया अबू तालिब ने और बगैर कलमे के दुनिया से चले गए। ये नाक ने अबू तालिब को कलमे से महरूम कर दिया। इसीलिए अल्लाह ने दिन में 5 मरतबा अजान दिलवा कर बुलाया कि तेरी नाक की हमारे सामने कोई हैसियत नहीं, उसको आकर 5 मरतबा हमारे सामने रगड़। तो मेरे भाइयों, ये जो कलमे की दौलत, ईमान की दौलत हमें मिली है, इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी आने वाली नस्लों के दीन की हिफाजत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अब हालात दीन को, ईमान को लूटने वाले, ईमान को जला देने वाले हालात से हम गुजर रहे हैं, फितनों के दौर से हम गुजर रहे हैं, और कयामत से पहले हालात ऐसे बनेंगे, हदीसों में सब फरमाया। कि इस तरीके से फितने कयामत से पहले आएंगे जैसे अंधेरी रात के टुकड़े, कि जैसे जैसे रात का हिस्सा गुजरता है वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता है। तो जैसे जैसे नबी के जमाने से हमारा जमाना दूर होता चला जाएगा वैसे अंधेरा बढ़ेगा। लेकिन इन हालात में भी जो आदमी जमा रहेगा, दीन के लिए मेहनत करेगा, अपने कलमे के लिए मेहनत करेगा, अपने बच्चों के ईमान को बचाने के लिए मेहनत करेगा, उसके लिए बड़ी फजीलतें हदीस में आई। सरकार ने फरमाया गए गुजरे दौर के अंदर जो आदमी मेहनत करेगा और दीन पर जमेगा
और दीन की बातों पर, सुन्नत शरीयत पर अमल करेगा, सहाबा किराम में से 50 सहाबा के बराबर इसको सवाब मिलेगा। और सहाबा किराम ने अपनी बोटियां करवा दी, लेकिन दीन नहीं छोड़ा। अल्लाह ने इस उम्मत को फजीलत बख्शी है कि इसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन दीन, ईमान और इल्म लूट लिया जावे, इसके कुरान को बदल दिया जावे, इस उम्मत ने इसको बर्दाश्त नहीं किया। इससे पहले की जो कौमें थी, वो कौम तो क्या, उनके उलमा ने दीन को तब्दील कर दिया। युहर्रिफून अल कलिम अम मवादिही उलाइका अल्लज़ीना इश्तरऊ अद-दलालत बिल हुदा। उनके उलमा ने दीन में तहरीफ कर दी, तब्दीली ला दी, दीन को बदल दिया दुनिया के खातिर। लेकिन इस उम्मत की यह फजीलत है कि कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर हो जाए, जान के नजराने पेश कर दिए, अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन कुरान में, दीन में, सुन्नत में, शरीयत में एक जर्रा बराबर भी तब्दीली आ जाए, इसको इस उम्मत ने गवारा नहीं किया। हजरत हबीब बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु, मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने नबुव्वत का दावा किया था, झूठा नबी, सरकार ने फरमाया कयामत से पहले दज्जालून कज़्ज़ाबून मिन सलासीन, 30 के करीब छोटे बड़े दज्जाल आएंगे। दज्जाल का माना धोखा देने वाले, दीन का लुबादा ओढ़कर आपको धोखा देने के लिए आएंगे। वो दज्जाल के एजेंट, बहुत संभल करके रहना उनसे। आज दजल और फरेब का दौर चल रहा है, धोखाबाजी। आदमी धोखेबाजी को कमाल समझता है, पहले गुनाह समझता था। जो जितना बड़ा धोखा देकर के अपना जेब भर ले, आज दुनिया उसको कामयाब समझ रही है और वाह वाह कह रही है कि वाह बड़ा बाकमाल है, लाखों रुपये यूं चुटकी बजा करके कमा लेता है। हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने झूठा नबुव्वत का दावा किया था, उसको दावत देने के लिए भेजा। वहां पहुंचे तो कहा, उसने नबी होने का दावा किया था, तो कहा मुझे नबी मानते हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद को नबी मानते हो? तो हबीब बिन ज़ैद ने कहा जी मानता हूं, मैं गवाही देता हूं। तो फिर कहा कि मुझे नबी मानते हो? तो हबीब बिन ज़ैद कहते हैं कि भाई मुझे सुनाई नहीं देता। तो कहा इसका एक हाथ काट दो, एक हाथ काट दिया। फिर पूछा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मानते हो? कहा मानता हूं, गवाही देता हूं। कहा मुझे अल्लाह का रसूल मानते हो? कहा मुझे सुनाई नहीं देता। कहा इसका दूसरा हाथ काट दो, दूसरा हाथ काट दिया। यही बात पूछता रहा बार बार कि मोहम्मद को नबी मानते हो? कहा जी मानता हूं, गवाही देता हूं। मुझे मानते हो? कहा नहीं, तो सुनाई नहीं देता। एक हाथ काटा, दूसरा हाथ काटा, पैर काटा, चौथा पैर का दूसरा पैर काटा, 4 हिस्से काट दिए। फिर वही बात दोहरा रहा है कि मोहम्मद को नबी मानते हो? कहा मानता हूं। मुझे मानते हो? कहा सुनाई नहीं देता। हाथ पैर काट दिए। फिर कहा कि अब इसके जिंदा जिस्म की बोटी काटो, तो बोटियां काटी। जिंदा इंसान की बोटी काटना कोई आसान काम है? काटने वाले का हाथ भी कांप जाता है, तो जिसका काटा जा रहा उससे जरा पूछो। फिर पूछा, कहा मानते हो? कहा नबी मोहम्मद को, कहा मानता हूं। मुझे? कहा नहीं। कहा एक और बोटी काटो। बोटियां कट गई और जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन
अल्लाह और नबी के दीन में जर्रा बराबर खयानत हो जाए, ये उन्होंने गवारा नहीं किया। मां के पास जब किसी ने जाकर के खबर दी कि तेरे बेटे हबीब बिन जैद को बोटियां काट काट करके मार डाला, तो वो हमारे जमाने की मां तो थी नहीं कि मैं आपके बच्चे को 3 दिन में ले जाऊं। तो क्या कहती है, ये लोग को तो परवारता है, ये तो परवारते बैठे हैं, इनकी बातों में कहां तू आ गया, हमें तो काम करना है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से। और यहां हबीब बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु की मां कह रही है कि मैंने अपने बेटे को इसी दिन देखने के लिए तो दूध पिलाया था। दूध पिलाते हुए नियत कर लेती थी वो माएं कि मेरा बेटा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जावे, ये मेरे लिए फख्र की बात है और मेरा सर ऊंचा रखने की बात है कि मेरा बेटा दुनिया के काम में, दुनिया की कमाई के पीछे जाये नहीं हुआ, दीन के खातिर अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया, तो मैं फख्र के साथ सर ऊंचा करके दुनिया में चल सकूंगी कि मैंने ऐसा बेटा पैदा किया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना? 4 इमामों में से एक बहुत बड़े इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। 164 हिजरी में पैदा हुए और 241 में इंतकाल हुआ। उस वक्त भी बहुत बड़ा फितना खड़ा हुआ खल्क़े कुरान का। इनका नाम भी अहमद बिन हम्बल और सामने वाले का नाम भी अहमद बिन अबी दाऊद। मामून रशीद का जमाना, अब्बासी खलीफा और हुकूमत दूसरे के साथ, अहमद बिन अबी दाऊद के साथ, वो कह रहा है अल्लाह का कुरान मखलूक है। बहुत से बड़े बड़े उलमा ने फतवे लिए उसके पास और सब ने सिग्नेचर करके उसकी तरफ हो गए, अपनी जान बचा ली। बहुत से लोग रूपोश हो गए, छुप गए। अकेला एक आदमी बूढ़ा 60 साल का खड़ा हुआ और यूं कहा, अल कुरान कलामुल्लाहि गैरु मखलूकिन, कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। जैसे अल्लाह की जात खत्म होने वाली नहीं, मिटने वाली नहीं, ऐसे ही कुरान भी मिटने वाला नहीं है। इसलिए कयामत से पहले हदीसों में है कि कुरान उठा लिया जाएगा। इसका क्या मतलब? कहा हम रात को सोए, सुबह में उठ करके कुरान खोला तो सारे हुरूफ अंदर से गायब, सफेद कागज रह जाएगा, अल्लाह पूरा कुरान उठा लेंगे। ये बहुत बड़ा मसला बन गया, नाक का मसला बन गया। कुछ लोगों ने जामे शहादत नौश किया, कुछ लोगों ने बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई, हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाई और अपनी जान बचाई। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अकेले खड़े हुए और कहने लगे कि मैं अकेला लड़ जाऊंगा, चाहे सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन अल्लाह के दीन के खातिर अगर एक अहमद बिन हम्बल नहीं, कई जाने मेरी कुर्बान होती हो तो मैं तैयार हूं। जेल में डलवा दिया, कोड़े मरवाए, बहुत तकलीफें पहुंचाई मामून रशीद ने, लेकिन टस से मस नहीं हुए। सारी हुकूमत, सारे लोग एक तरफ और ये अकेले एक तरफ कुरान के लिए लड़ रहे हैं। अल्लाह के कुरान में एक हरफ की तब्दीली आ जाए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जेल में डालकर मारे गए, बहुत कोड़े मारे। मामून रशीद का इंतकाल हुआ, मुअतसिम बिल्लाह का जमाना आया। वसीयत करके गया था कि इस मसले को जारी रखना। अहमद बिन हम्बल को हर तरीके से समझाया, मुनाजरा हुआ, 3 दिन लगातार चला, सबको लाजवाब कर दिया इमाम अहमद बिन हम्बल ने। लेकिन वो जो था अहमद बिन अबी दाऊद, जो हुकूमत की तरफ था, आलिम, उसने कहा कि अब ये वाजिबुल कत्ल हो गया, अब ये मानने वाला नहीं है, इसको कत्ल कर दो।
बादशाह ने कहा कत्ल करेंगे तो एक ही झटके में खत्म हो जाएगा, इसको इस तरीके से नहीं, इसको कोड़े मार मार करके फिर मारेंगे, तिल तिल तड़पा तड़पा करके मारेंगे। मैदान में खड़ा कर दिया, मजमा भरा हुआ है, मैदान भरा हुआ है। इमाम अहमद बिन हंबल के दिल में भी ख्याल आया कि जान बचाना तो फर्ज है, अगर अभी मैं इसकी बात मान लूं, बाद में चल करके तौबा कर लूं तो अल्लाह माफ कर देगा। कुरान भी कह रहा है इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। आप ऐसी जगह पर फंस गए कि आपको गैर लोगों ने घेर लिया, अब आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये फुला नारा लगाओ, फुला बात बोलो जबान से तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो शरीयत ने इजाजत दी है कि अपनी जान बचाने के लिए वो जुमले जबान से कह दो, और तुम्हारा दिल ईमान पर मुतमईन होना चाहिए, तो जबान से वो जुमले कहकर अपनी जान बचा सकते हो, बाद में तौबा कर लेना, अल्लाह माफ कर दे। ये रास्ता था इमाम अहमद बिन हंबल के पास, दिल में ख्याल भी आया। लेकिन अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया इमाम अहमद बिन हंबल के पास और कान में कोई बात कही और चला गया। कोड़े मारना हबशी को बुलाया, कहा कौन जबरदस्त मारेगा। एक हबशी खड़ा हुआ, कहा 10 कोड़ों के अंदर मैं जान ले लेता हूं, 10 से ज्यादा 11वां कोड़ा नहीं मारूंगा, इसकी मौत हो जाएगी। कहा मारो। 10 हुए, 20 हुए, 30 हुए, 40 हुए, कोड़ों पर कोड़े मारे जा रहे हैं, बदन छलनी हो गया, खून के फव्वारे निकल रहे हैं। एक मौका ऐसा आया, आसमान की तरफ नजर उठाई और हाथ उठाकर कोई दुआ की। बादशाह समझा कि शायद ये मेरे हक में बद्दुआ कर रहे हैं, अगर इसने मेरी बद्दुआ कर दी तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कहा मेरे लिए बद्दुआ मत करो, नहीं, तू नबी के खानदान, मेरे नबी के खानदान का अहले बैत में से है, अब्बासी खलीफा है, मैं तेरे लिए बद्दुआ कैसे कर सकता हूं। बहुत मारा, मारने वाले को भी रहम आ गई। वो जो बैठा था बहुत बड़ा आलिम अहमद बिन अबी दाऊद, उसने जाकर के कान में यूं कहा, उसको भी रहम आया, कान में जाकर यूं कहा इमाम अहमद बिन हंबल मेरे कान में कह दे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, कुरान मखलूक है, खाली इतना मेरे कान में कह दे, मैं खलीफे की मार से तुझे बचा सकता हूं। कुर्बान जाओ। इमाम इब्न अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने उसका करीब किया और करीब करके उसके कान में कहा कि तू खाली मेरे कान में यूं कह दे कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है, तो मैं तुझे अल्लाह के अज़ाब से बचा लूंगा। इतनी मार खाई, इतनी मार खाई, हुकूमतें थक गई, लेकिन फिर हुकूमत को झुकना पड़ा और छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद किसी ने पूछा कि वो एक आदमी के लिए हमेशा दुआ किया करते थे कि अबुल हैसम उसका नाम, अल्लाह उस पर रहम फरमा, अल्लाह उस पर रहम फरमा। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये अबुल हैसम कौन है, इसके लिए इतनी दुआएं करते हैं इमाम अहमद बिन हंबल। तो पूछा कि ये है कौन। कहा ये जब मुझे मैदान में खड़ा करके मार रहे थे और वो आदमी जो कान में आकर के मुझे कुछ कह गया था, मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूं। कहा वो आपके कान में क्या कह गया था। कहा वो मेरे कान के अंदर, मेरे दिल में भी ख्याल आया था कि अभी इसकी बात मान ले, बाद में चल करके तौबा कर लेना, लेकिन वो आया और कान में मेरे यूं कहा कि मैं बगदाद का, यहां का सबसे बड़ा डाकू हूं, मैं आज तक हुकूमत के 18,000 कोड़े खा चुका हूं, मैं गुनाह के काम में 18,000 कोड़े खा करके भी मैंने गुनाह का काम नहीं छोड़ा है। इमाम अहमद बिन हंबल, आप तो हक के लिए लड़ रहे हैं, इस अब्बासी खलीफा के कोड़ों से डर मत जाना और अपनी बात को बदल मत देना। तो इसकी बात ने मेरे अंदर एक जज्बा पैदा कर दिया, एक कुव्वत पैदा कर दी, और मेरे दिल में जो ख्याल आया था वो खत्म हो गया और मैं अपनी बात पर जम गया कि हुकूमत को भी मेरी बात पर झुकना पड़ा और मुझे रिहा करना पड़ा। इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो यूं कह रहे हैं कि अभी नहीं, अभी नहीं। बेटा पास में है, कहा अब्बा जान क्या कह रहे हो। जाते वक्त तो लोग कलमा पढ़ करके जाते हैं और अभी नहीं, अभी नहीं कह रहे हैं। तो कह रहे हैं, तो पूछा तो कहा कि ये शैतान सामने खड़ा है और मुझे कह रहा है कि अहमद बिन हंबल तू बच गया,
लेकिन मैं उसको कह रहा हूं कि अभी नहीं बचा, अभी नहीं बचा। मेरे भाइयों, इतनी कुर्बानियां देने वाले आदमी को जब शैतान आखिरी वक्त में भटका सकता है तो मेरी तुम्हारी क्या हैसियत है। इसलिए अल्लाह ने जो कलमे की दौलत दी है, ईमान की दौलत दी है, मेरे भाइयों इसकी कदर करो। और ईमान की हिफाजत के जितने जरिए हैं, चाहे दावत व तबलीग हो, चाहे मसाजिद हो, मकातिब हो, खानकाएं हो, उलमा हो, अकाबिर हो, कुरान हो, कुरान की मजलिसों हो, उसके साथ अपने आप को जोड़ो, ताल्लुकात रखो, तो इंशाअल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत होगी। आखिरी बात कि जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा निकला तो 20,000 यहूदियों ने खाली जनाजा देख करके कलमा पढ़ लिया। मेरे भाइयों, उनके जनाजे देख करके लोग कलमे पढ़ लेते थे और आज हमें देख करके लोग ईमान से दूर भागते हैं। क्यों? हमने अपना कैरेक्टर बिगाड़ा, अपने अखलाक बिगाड़े। आज भी दुनिया प्यासी है, हमारी तरफ देख रही है। एक हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम कायम हो जाए, लेकिन अगर मुझसे कोई यूं कहे कि पहले तू अपने ऊपर तो इस्लाम को कायम कर, तो मैं अपने ऊपर तो इस्लाम कायम नहीं करना चाहता और चाहता हूं पूरी दुनिया में इस्लाम कायम हो जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगी, अपने कलमे ईमान को, अपनी आने वाले नस्लों की कलमे ईमान की हमें फिक्र करना पड़ेगी, तब जाकर हमारा ईमान भी बचेगा और हमारी आने वाली नस्लों का ईमान भी बचेगा। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, कई सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।